Hello student, today we are going to study property of under multiplication. पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझाया था। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी यूज होती है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज़ करते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से यूज़ करते हैं यह इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। When we multiplied two integer, answer is always integer. अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा एक इंटीजर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यही कहती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि आपका एक नंबर है 5, दूसरा इंटीजर है आपका 2। इन दोनों इंटीजर को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 10। ठीक है, अब मैं एक नंबर लेती हूँ, एक दूसरा नंबर ले लेती हूँ। मैं एग्जाम्पल बी में एक दूसरा नंबर मैं ले रही हूँ। मेरा नंबर है -3 और मेरा सेकंड नंबर है 4। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया -12। तो -3 भी एक इंटीजर है, +4 भी एक इंटीजर है। जब इन दोनों इंटीजर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया -12। -12 भी एक इंटीजर ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करोगे, दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी एक इंटीजर ही होगा। अब कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अंडर मल्टीप्लिकेशन रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। मतलब हम नंबरों को रीअरेंज कर पाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है आपके पास 7 और सेकंड नंबर है आपके पास 2। अब मैं इन नंबरों को रीअरेंज भी कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 7 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, मेरा आंसर आएगा 14। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इन नंबर को रीअरेंज भी कर सकती हूँ। पहले 2 लिख दूँ, बाद में 7 लिखूँ और मेरा आंसर इस कंडीशन में भी 14 ही आएगा। तो नंबरों का रीअरेंज कर लो तो भी आंसर वही आता है। यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमें पता पड़ता है। आप चाहो तो कोई एक एग्जांपल और भी ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जांपल बी, क्योंकि उधर जगह नहीं है। ये अपना एग्जांपल ए है। एग्जांपल बी में अपन एक माइनस का नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मेरा नंबर है -3 और मेरा सेकेंड नंबर है +2। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया -6। अब इन नंबरों को रीअरेंज करके देख लेते हैं। मैं +2 को पहले लिख लेती हूँ और -3 को बाद में लिख लेती हूँ। अभी भी मेरा आंसर -6 ही आएगा। रीअरेंज करते समय ये ध्यान रखिए कि जब आप नंबर को रीअरेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साइंस भी आएगा। अगर आप साइन नहीं लेंगे साथ में तो आपका आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन यूज करते समय करेक्ट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको ग्रुपिंग करना सिखाती है कि आप ग्रुपिंग को चेंज भी कर सकते हो, ग्रुप्स को चेंज कर सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। आपके पास नंबर है, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कम से कम 3 नंबर होने जरूरी है, तभी आप ग्रुपिंग कर पाओगे, वरना आप ग्रुपिंग कर नहीं पाओगे। जैसे कि आपके पास नंबर है, एक नंबर है 2, सेकंड नंबर है 4 और एक नंबर आपके पास है 3। अब आप इन नंबर का आंसर निकाल लीजिए। क्या आंसर आएगा? 4 दूनी 8 आती है 12, 12 दूनी 24। अब मैं इनकी ग्रुपिंग कर लेती हूँ। पहली ग्रुपिंग में ऐसे करती हूँ कि 2 × 3 × 4 है ना, 2 × 4 और ×3। अब मैंने इन दो नंबरों को एक ग्रुप में रख दिया और इस नंबर को अलग कर दिया।
अब मैं इस ग्रुपिंग करने के बाद जब मैं आंसर निकालूंगी तो पहले मैं, जैसे कि बोर्ड मास आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो जो नंबर ब्रैकेट में होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं और जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है उसे हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो 2 × 4 को जब मैं 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 8, और जब मैं इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 24। तो इस तरह ग्रुपिंग करने पे मेरा आंसर 24 आया। अब मैं एक दूसरी तरह से ग्रुपिंग करके देख लेती हूँ। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, 2 × 4 × 3, आंसर है 24। अब मैंने इस नंबर को ऐसे का ऐसे ही लिख लिया, लेकिन मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दी। अब की बार मैंने ये ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप बनाने पर भी मेरा आंसर 24 ही आएगा। करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 और 3 एक ब्रैकेट में है, तो 4 और 3 को जब मैं ऐड करूँ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, और यहाँ मेरा 2 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरा 24 आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन में यह कहा जाता है कि आप ग्रुप चेंज कर लें, भले आप चाहे ये ग्रुप बनाएं, आप चाहे ये वाला ग्रुप बनाएं, लेकिन आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ग्रुप चेंज करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ग्रुप के साथ जो साइन है वो साइन आप साथ लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि आप साइन को छोड़ दें, वरना आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर से कनेक्टेड और प्रॉपर्टी समझाने वाली थी।